पदनलिनजला पद्मवासा श्रीदीशा भूतग्रामेवतीर्णा जयति जनता कारुण्यमूर्ति। श्री स्वामी जी महाराज के जो प्रवचन है ये प्रवचन नहीं है, ये अमृत वर्षा है। अमृत वर्षा शरीर को अमर करती है। जो देवताओं का अमृत है वो अमृत वर्षा शरीर को अमर करती है, और जो स्वामी जी के मुखारविंद से निकले हुए जो श्री वचन है ये आत्मा को अमर करती है, आत्मा की सदगति हो जाती है। 2 मिनट भगवान का नाम ले। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। सब लोग बोल जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। मंत्रों का महात्म्य आपने सुना। आपका सौभाग्य है कि नैमिषारण्य में आए हैं। नैमिषारण्य क्या है? यहाँ अरण्य रूप से भगवान का निवास। स्वामी जी महाराज ने हमको बड़प्पन दिया, बड़े लोग बड़प्पन ही देते हैं, छोटे लोग तो नीचा गिराते हैं, अरे ये क्या है, ये कुछ नहीं है। लेकिन स्वामी जी के पास 2 विभूतियां हैं, पुष्कर वो भी वैकुंठ है बहुतल का, और नैमिषारण्य भी बहुतल का वैकुंठ। 88,000 ऋषियों ने अपना घर परिवार सुख सुविधाएं सब छोड़ करके यहाँ क्यों आए थे? आत्मा के उद्धार के लिए।
हजार हजार वर्ष का ज्ञान सत्र चला, सहस्र सम्मासत, साधारण नहीं था। आप तो बढ़िया भवन के नीचे पंखा पे कूलर लगा हुआ है, सब आराम से बैठे हैं। उस समय ये व्यवस्थाएं नहीं। पेड़ों के नीचे, चूंकि अरण्य रूप से भगवान है, पेड़ों के नीचे बैठ करके साधना सत्र चलता था। उन्होंने आत्मा का कल्याण करने के लिए, स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो महापुराणों का समुदाय है वो हमारे लिए यहाँ बिखेर गया। बाकी जितने भी कथाएं हुई, वार्ताएं हुई, वो व्यक्तिगत हुई। गोकर्ण के लिए हुई, भक्ति देवी के लिए हुई, आज किसी के लिए भी हुई, परीक्षित के लिए हुई, लेकिन सार्वजनिक रूप से श्रीमद् भागवत जी का भी ही प्रवाह नैमिषारण्य में ही हुआ। इस तरह पर आकर के अपना आत्म कल्याण कैसे करें, यह जरूर चिंतन करना चाहिए और सतत प्रयासरत रहना चाहिए। यह नहीं कि इसी बार आ गए हैं, काम हो गया, ऐसा नहीं है। निरंतर जब भी अवसर मिले, ऐसे संत महापुरुषों की सन्निधि में आने से जो उनके अमृत वचन प्राप्त होते हैं, उनको अभिमान होगा कि ये शिष्य हमारे हैं, कितना योग्य है, कितना समर्पित है, कितना लगा हुआ है भगवान से, हमारी आज्ञा का पालन करने में। आचार्याभिमान दोनों तरफ से है। शिष्य को भी अभिमान हो कि हमारे आचार्य हमारा उद्धार करने वाले हैं, और गुरु जी को भी अभिमान हो कि हमारे आचार्य शिष्य, दोनों में से कोई भी अभिमान सिद्ध हो जाए, काम बन गया, भगवान कृपा करते ही है। हो सकता है मंत्र के अनुसंधान में हमसे कहीं कोई कमी रह जाए, कहीं अश्रद्धा हो जाती है, कहीं मन इधर उधर चला जाता है, माला चल रही है, नाम चला है, लेकिन मन कहीं और भी चल रहा है। इतना सब होने के बाद भी अगर हम अपने आचार्य से संबंध बनाए रखते हैं, तो भगवान ने कहा है आचार्यम माम बीजानीयात् नावमन्येत कदाचित्। आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानो। भगवान नहीं आएंगे बताने के लिए कि आज दाल में नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा हो गई है, सब्जी में ऐसी गड़बड़ बन गई, कच्ची बन गई, कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन ऐसे महापुरुष आपके सामने जो उपलब्ध है, ये हमेशा आपके साथ है, और ये भगवत स्वरूप है। इनकी सन्निधि में आकर के और इनके वचनामृत पर चलना, वचनामृत का पान करना सबसे बड़ा श्रेय, मन कल्याण यही है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। इसीलिए आचार्याभिमान एक चरम उपाय कहा गया है। ज्ञान, कर्म, भक्ति और प्रपत्ति सब होने दो, जो भी हो रहा है, लेकिन आचार्य से बना हुआ जो दृढ़ संबंध है, भगवान उसी को मोक्ष देते हैं, जल्दी देते हैं और निश्चित देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने का यहाँ जो प्रतिष्ठान उदय हुआ है, ये अनंत जीवों की कल्याण का हेतु बनने वाला है। नैमिषारण्य में आप लोग आए हैं, स्वामी जी की सेवा कर रहे हैं, श्री वचनों का लाभ ले रहे हैं। इससे बढ़ करके कोई दूसरा कल्याण का मार्ग या साधन नहीं हो सकता। भगवान के विषय में कहा गया है कि स्वयं उनसे बात करने वाले आचार्य जो वरदराज भगवान से वार्ता करते थे, इतना प्रेम था भगवान में कि भगवान के पास बैठ जाते थे, पंखा चलाते रहते थे। डोरी वाला पंखा पहले चलता था। उनके प्रेम और उनके भाव को देख करके भगवान उनसे बात कर रहे थे। इस सरोवर में स्नान करने जाते थे, वहां एक दूसरे महात्मा भी आते थे। दोनों में कोई बातचीत नहीं होती थी,
एक दूसरे को देखते थे, अपनी अपनी क्रियाएं करते थे, अपने वापस जाते थे, लेकिन वो महात्मा नहीं आए। इन स्वामी जी को लगा कि दंडी स्वामी आते थे, आज नहीं आए, क्या हो गया, कहीं शरीर बीमार पड़ गया, कोई आपत्ति आ गई, क्या होगा, ये आकुलता मन में आई। दूसरे दिन फिर वो दंडी स्वामी आ गए, इनसे नहीं रहा गया, इन्होंने पूछ लिया, अरे आप कल नहीं आए थे? अभी तक कोई बातचीत नहीं होती थी, केवल एक दूसरे को लोग देखते थे। आज पूछ लिया तो उन्होंने कहा, हमको बड़ी चिंता है कि हमने संन्यास तो ग्रहण किया है मोक्ष के लिए, और यथासंभव हम उस पथ पर चल भी रहे हैं, लेकिन माया बड़ी प्रबल है, कहाँ इस तरफ हमको खींच लेती है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है, मुक्ति होगी या नहीं। आप कृपा करके, आप तो भगवान से वार्ता करते हैं, आप कृपा करके बताएं, पूछ करके मुक्ति होगी क्या, हमारे जैसे लोगों की मुक्ति हो जाएगी। दूसरे दिन, उसी दिन जब स्नान ध्यान करके भगवान की सेवा में उपस्थित हुए, भगवान से उन्होंने पूछ लिया, भगवान ने कहा, जाओ कह दो उसकी मुक्ति हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। दूसरे दिन स्नान करने गए, उन्होंने जब बताया, वो महाराज बड़े प्रसन्न, नाचने लगे, धन भाग हमारा, उनके चरणों पर भी गिर पड़े, आपने हमको इतना बड़ा आश्वासन दे दिया, इससे बड़ा कुछ और नहीं है। दूसरे दिन जब भगवान की सन्निधि में पहुंचे तो उनको ये लगा कि हमने अपने बारे में तो पूछा ही नहीं। भगवान से उन्होंने पूछ लिया, सरकार मेरी भी मुक्ति के विषय में कुछ बताएं। बोले, मुक्ति का क्या प्रसंग है तुम्हारे में, मुक्ति की चिंता क्यों? अरे मैं आपसे इतना जुड़ा हुआ हूं, मुक्ति भोजन नहीं, तुम्हारी मुक्ति में भी संदेह है। अरे हम आपकी भी सेवा का, आप हमसे बात करते हैं, हमारी मुक्ति में संदेह? बोले, हाँ, तुम जिस प्रेम से, जिस भाव से, जिस लगन से मेरी सेवा करते हो, मैं तुमसे बात करता हूं, उसका प्रतिफल तुरंत मैं दे देता हूं, लेकिन मुक्ति एक अलग चीज। तो वो कैसे होगी? वो तब होगी जब मेरा कोई प्रिय भक्त तुमको स्वीकार कर लेगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो यही उपाय करना चाहिए। उन्होंने डोरी वोरी वही रख दी, साष्टांग प्रणाम किया, और जो एक बहुत अच्छे स्वामी जी थे, भगवान से जुड़े हुए, भगवान के ज्ञान में तत्पर आचार्य थे, उनके पास अपना वेश बदल करके पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया, सरकार कोई सेवा बता दीजिए, आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। बोले, ठीक है, गौओं की सेवा करो। प्रतिदिन सुबह जब दूध लिया जाता, गैयों को छोड़ देते, लेकर के जंगल में निकल जाते, डरा करके शाम को वापस ले आते। काफी दिन गुजर गए, बरसात का मौसम आ गया, आंधी चली, बादल बड़े घने घने गरजते हुए, बिजलियां चमकती हुई। अब गैया तो पूंछ उठाई और हुंकार भरी और दौड़ लगा दिया, पहुंच गए अपने अपने स्थान पर पहुंच गई। ये फंस गए, आदमी भी इतना धूल उड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा, ओले गिरने लगे, कहाँ रहे, कैसे है, बहुत भयंकर पानी बरसा। स्थिति ये हो गई कि रास्ता कहाँ है, खाई खंडक कहाँ है, कुछ पता नहीं चला। अब कहाँ जाए, रहो रात में जंगल में ही, ठिठुरते हुए, कांपते हुए वही जंगल में। वहाँ स्वामी जी को जब भोजन प्रसाद का समय आया तो मालूम पड़ा, कह रहे वो गौ भक्त नहीं आया, अभी गौ सेवक। क्या हुआ, आगे में कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो गया, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? बहुत ओले गिरे, बहुत पानी बरसा, चलो चलो उसको ढूंढा जाए। ढूंढते हुए गए, जंगल में मिले, ले आए, उनको सब संरक्षा प्रदान किया। प्रातःकाल वो कांचीपुर स्वामी जी द्वादश तिलक लगा करके, माला पहन करके और दिव्य स्वरूप में आकर के स्वामी जी को साष्टांग करते हैं। अरे कांचीपुर स्वामी आप कब आए? बोले, दास तो 3 महीने से आपके पास था। अरे 3 महीने से? मुझे पता नहीं कौन
बोले आपका गौ सेवक, अरे इतना बड़ा अपराध, आप जैसे महापुरुष को हमने अपने यहाँ सेवक बना करके रखा। नहीं महाराज, आज मैं धन्य हो गया। वापस गरुड़राज भगवान के पास पहुंचे, साष्टांग किया, प्रभु अब मेरी मुक्ति में कोई संदेह? बोले अब कोई संदेह नहीं है। ये सब आख्यान क्यों बनाए गए हैं? आचार्य से हमारा संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। यदि आचार्य के हम प्रिय हो गए तो हो गया, फिर मंत्र जप हो पावे चाहे न हो पावे, आचार्य सेवा, आचार्य की निष्ठा हमारे अंदर हमेशा बनी रहे, बस यही कल्याण का मुख्य हेतु है। बाकी आगे का कार्यक्रम भी अभी याद आते हैं, स्वामी जी बता रहे थे प्रारंभ करें, इसलिए अधिक समय न लेकर के बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की, श्री भाष्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज के उपदेशामृत के द्वारा ही इस प्रवचन सत्र का विश्राम भी हो रहा है। अब प्रवचन नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि कल व्यास पूर्णिमा है, यज्ञ की पूर्णाहुति भी है और कल बहुत से लोग जाएंगे भी, इसलिए और प्रवचन नहीं होगा। फिर कभी मौका मिला तो देखा जाएगा, नहीं तो भगवान की प्रतिष्ठा जब भी होगी। अभी